कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची है। मतलब बीजेपी और आरएसएस की साजिश है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी देखती रहेगी। तो इन हालात में सताया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए जा रहे हैं। मैं एक झूठा केस बनाया गया, तो उसी झूठे केस में उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची है। मतलब आप देखिए कि एक प्रोफेसर, एक व्यक्ति जो समाज सुधार की बात कर रहा है, उस पर हत्या के आरोप की साजिश रचने का आरोप लगाया जा रहा है। और बिल्कुल झूठा केस, हर कोई जानता है कि झूठा केस है, उस केस में कोई तथ्य नहीं है। पूना की अदालत ने एक बार कह दिया था, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से जो एसआईटी बनाई गई थी, कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, सो आप क्यों जबरदस्ती इन्हें गिरफ्तार करके ले गए। उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद में वो केस एनआईए को जो ट्रांसफर हुआ, एनआईए की जो वो है अदालत है, उसके सामने उन्होंने 14 तारीख को सरेंडर किया। और धीरे आप स्थिति आप देखें कि इसमें सरकार का षड्यंत्र कितना भयानक है कि इस मामले में जो ये इस समय वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार है, उद्धव ठाकरे जी जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इस मुकदमे पर एक टीम बना के और इस मुकदमे की एक तरीके से जांच करवा के करने का फैसला किया था। लेकिन उसी रात को ही जब उन्होंने देखा कि इस पे एक टीम बनाई जा रही है और सच सामने लाया जाएगा, और जिस सच में पकड़ा जाएगा कि ये पूरी की पूरी बीजेपी की साजिश है, बीजेपी और आरएसएस की साजिश है इस देश के जो दलित समाज है उसको दबाने की, उसलिए उसके बाद में रात में ही उस मुकदमे को वहां से एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया। एनआईए को इन्वेस्टिगेशन दे दी गई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी देखती रहेगी। तो इन हालात में जब कोरोना की महामारी चल रही है, उस हालत में दलितों को फंसाया जा रहा है, दलितों को सताया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए जा रहे हैं और लगातार दलितों और मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। आपको ध्यान है साथियों, 2 अप्रैल का जो हादसा हुआ था, 2 अप्रैल जिसके विषय में 2 अप्रैल 18 में जो हादसा हुआ था, जिसमें हमारे करीब 15-16 जो नौजवान साथी हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी। आप भूले नहीं होंगे उस बात को, जो SC/ST एक्ट के विषय में जो आंदोलन हुआ था पूरे देश में जबरदस्त तरीके से, और हजारों लोगों को हमारे ही बच्चे मारे गए, हमारे ही लोगों पर झूठे मुकदमे बनाए गए, हमारे ही लोगों को जेल में ठूसा गया। कुछ लोग जो आज भी जेल में हैं। ऐसा ही जो सब्बीरपुर में, सहारनपुर में हुआ, सब्बीरपुर के कांड में हमारे ही 58 लोगों के घर जलाए गए और हमारे ही लोगों पर मुकदमे बनाए गए। जो ग्राम प्रधान है, जिस ग्राम प्रधान की कोई भूमिका उसमें नहीं थी, उस ग्राम प्रधान को, क्योंकि वो हैकर ग्राम प्रधान है, उस ग्राम प्रधान को एनएस से लगाया गया। और इसी तरह से और लोगों पर जो है मुकदमे बनाए गए। ठीक इसी तरह से फिर 9 मई 2017 को जो सब्बीरपुर के बाद में जो हालात हुए, उसमें फिर सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे बनाए गए, जेल में भेजा गया। मतलब हम ही को मारा जाता है और हम ही पर मुकदमे बनाए जाते हैं। और ठीक इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब रविदास मंदिर को तोड़ा गया, रविदास मंदिर के बाद में जो आंदोलन पूरे देश में हुआ, तो उसमें मुकदमे बनाए। हालांकि फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद वो मुकदमे वापस ले लिए गए। लेकिन इस तरह के कई लगातार हैं जो मुकदमे बनाए जाते हैं। मतलब हम ही को पीटा जाता है, हमारे ही खिलाफ मुकदमे बनाए जाते हैं, हमें ही जेल में ठूंस दिया जाता है। ये स्थिति आखिर हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ के अपमान किया जाता है, और फिर हमारे ही समाज के लोगों को उन पर मुकदमा बनाकर जेल में ठूंस दिया जाता है। सालों साल मुकदमे चलते रहते हैं, मुकदमे भुगतते रहते हैं, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि कितने ही जो नौजवान साथी हैं उनकी जिंदगी उसी में कट जाती है। आखिर हम सब ये कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। एक सीमा है साथियों, एक सीमा होनी चाहिए साथियों। जिस तरह से ये सरकार लगातार इस आड़ में, कोरोना की आड़ में मुस्लिम समाज के और दलित समाज के लोगों को गिरफ्तार कर रही है, जेल में ठूंस रही है, और जिस तरह से मुस्लिम समाज के प्रति ये एजेंडा चलाया जा रहा है, लगातार मुस्लिम समाज को टारगेट करके जो मीडिया है, इनका गोदी मीडिया है, उनके खिलाफ जो है मुकदमे, उनके खिलाफ जो है घृणा फैलाई जा रही है, दंगा कराने की कोशिश की जा रही है।
भड़काऊ सारे मैसेज दिए जा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, लगातार हो। आखिर हम सब ये कब तक बर्दाश्त करेंगे साथियों? मैं मानता हूं कि ये सीमा बर्दाश्त की अब हमारी खत्म हो जानी चाहिए। और अब हम सब जो लोग हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं, मैं समझता हूं सोशल मीडिया के साथ साथ हम लोगों को अब सड़क पर भी आना चाहिए। लॉकडाउन है जब तक, मैं मानता हूं कि लॉकडाउन तो है जब तक हमारी मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सबका आह्वान करूंगा साथियों कि लॉकडाउन के बाद हम लोगों को निश्चित रूप से इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। नहीं तो ध्यान रखिए, जैसा आनंद तेल तुमड़े साहब को गिरफ्तार किया गया है, बिल्कुल बेगुनाह व्यक्ति हैं जिसको गिरफ्तार किया गया है, और जाते जाते उन्होंने संदेश दिया कि मुझे विश्वास है कि अपनी बारी आने से पहले आप जरूर बोलोगे। तो मैं ये समझता हूं हमको बोलना पड़ेगा, नहीं तो हमारे समाज के ऐसे जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो आंदोलन को आप बहुत आगे तक पहुंचा सकते हैं, जो इस देश के शोषित पीड़ित लोगों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।